शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारे टॉपिकों की चर्चाएं कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो उसी क्रम में हम देखिए, अगले पार्ट में मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि के बारे में, उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स की भी हमने चर्चाएं की थी। ठीक है, संधि को, क्योंकि जब मैं संधि की शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि संधि आपको 3 रूपों में पढ़नी है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को मैंने आपको 5 प्रकार से विभाजित करके पढ़ाया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ठीक है, वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। व्यंजन संधि आपका चल रहा है, इससे रिलेटेड 3 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आज उसी क्रम में नियम 4 होगा। जो नियम 3 मैंने आपको बताया था, आपको अगर देखे होंगे तो याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यदि म के साथ स्पर्शी व्यंजन, जो आपको 2500 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ग में 5-5 वर्ण जो होते हैं, आल टोटल 25 होती है उनकी संख्या। ठीक है, यदि म के साथ स्पर्शी व्यंजन का मेल होता है तो वो अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे। मैंने बताया था कि वो अधिकतर पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। उसी से रिलेटेड ये भी रूल है, ये नियम 4 है। इसमें क्या कह रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। यदि म के साथ अंतस्थ या उष्ण व्यंजन का मेल हो, ठीक है, यदि म के साथ अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, 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 ह। ठीक है, मतलब इस प्रकार के 8 वर्ण अगर आपको आ जाए किसके साथ, म के साथ, तो वो अनुस्वार में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, अनुस्वार में। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके का रूल नियम 3 भी था, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन था। यहाँ स्पर्शी व्यंजन की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा है या तो अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन। किस में बदलेगा, पंचमाक्षर में बदलेगा। ठीक है, देखिए उदाहरणों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं: संरक्षक, किम धन वदंती और संवाद। ठीक, संरक्षक देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, संरक्षक। ठीक है, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद, चूंकि म लगेगा, अनुस्वार आया है, तो ये होगा सम धन। अंतस्थ या उष्ण व्यंजन आएगा तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है रक्षक। ठीक है, यही आपका रूल है। देखिए, यदि म के साथ अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो वह पंचमाक्षर में या अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए, नियम 3 और नियम 4 इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि अंतस्थ और अनुस्वार लेखन में इनकी प्रक्रिया लगभग समान हो जाती है। ठीक है, अगर हम पंचमाक्षर की बात करें, अगर किसी भी वर्ण के पश्चिमाक्षर अक्षर की बात करें, जैसे क वर्ग का क ख ग घ, अंगर, अंग, इयण, न, म, ये सारे पंचमाक्षर हैं। अधिकतर आप देखेंगे इनको लेखन में अनुस्वार की तरह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो नियम 3 में हमने हालांकि पंचमाक्षर को यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन आप देखेंगे लेखन में कहीं कहीं अनुस्वार मिलता ही है। ठीक, उसी तरीके से नियम 4 में यहाँ पे अनुस्वार मिलेगा। जैसे आपने देखा संरक्षक, समधन रक्षक, वहां भी क्या था, य, र, ल, व था, यहाँ भी अंतस्थ व्यंजन की बात की गई है। वहां भी पंचमाक्षर था, यहाँ अनुस्वार है। ठीक है, उसी तरीके के रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। ठीक, समधन रक्षक, संरक्षक, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। आप नियम 3 और नियम 4 को एक साथ लिखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। किम धन वदंती, अगर किम धन वदंती का, क्योंकि ये विच्छेद किया हुआ रूप है, आप इससे शब्द बनाएंगे। देखिए, म के साथ व आया है, वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, म के साथ व आया है तो इनका जो मेल होगा तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, अनुस्वार में। तो हो जाएगा कि अनुस्वार किस पे लगेगा, इसी पे लग जाएगा, किम वदंती। वदंती आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्या हो जाएगा, किम वदंती। ठीक है, कौन सा शब्द बन गया, किम वदंती। तो किम धन वदंती, किम वदंती कैसे बना, म के साथ अंतस्थ व्यंजन का मेल हुआ, अनुस्वार बन गया। यहाँ पे देखिए क के ऊपर लग गया अनुस्वार, किम वदंती हो गया। जैसे संवाद, संवाद में देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, सम के ऊपर, सम के ऊपर अनुस्वार लगा है, संवाद। तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे, देखिए अनुस्वार आया है, अनुस्वार यहाँ भी आया है,
तो ये म शुरुआत में क्या आएगा, म आएगा, ये आप जानते रहिएगा। तो इसे लिखेंगे आप सम, शम धन। अब इस देखिए अंतस्थ व्यंजन आया है व, ये हो जाएगा शम धन वाद, क्या हो जाएगा, समवाद हो जाएगा। ठीक है, शम धन वाद संवाद। किम धन वदंती किम वदंती, शम धन रक्षक शम रक्षक। ठीक है, माँ के साथ अंतस्थ या उस व्यंजन का मेल होगा तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नियम 3 और नियम 4 दोनों स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कहीं न कहीं दोनों रिलेट करके आप इसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। आइए एक दो उदाहरण मैं और बता देता हूँ ताकि आपका और स्पष्ट हो जाए। देखिएगा दो और आपके उदाहरण है, इन्हें भी देखिएगा, संशय और समधन योग। ठीक है, अब देखिए संशय का विच्छेद आप करेंगे, अनुस्वार लगा हुआ है, आप किसको लगाएंगे, म को लगाएंगे, सम, आगे आप लिख देंगे शय। ठीक है, संशय। अब देखिए उष्म व्यंजन आया है, श श श ह क्या होता है, उष्म व्यंजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, श है, श के साथ म का मेल होगा तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम धन शय संशय हो गया। ठीक है, सम धन योग क्या हो जाएगा, म है य है, म के साथ अंतस्थ व्यंजन आया है य, तो म और य का जब मेल होगा तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुस्वार किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, सम, यहाँ पे देखिए योग हो जाएगा, संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग। संयोग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इस रूल के तहत है। और यहाँ पे संशय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इस रूल के तहत। ठीक है, तो ये रूल आपका नियम क्या समाप्त होता है, मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। देखिए नियम 5 क्या कहता है, ये भी म से रिलेटेड है। म के साथ जब म का मेल होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए म हलंत रूप में लिखा गया है, जब इसके साथ म आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ज्यों का त्यों ही रह जाएंगे। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, जैसे है सम्मान, समधन मति। ठीक है, दो उदाहरण मैंने दिए, हालांकि ये बहुत इजी रूल होता है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, केवल विच्छेद कर दीजिए। सम्मान, सम धन मान। ठीक है, सम धन मान। देखिए म के साथ म का मेल हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं। देखिए कोई परिवर्तन हुआ है, म अपना अर्ध रूप में लिखा गया है, ये पूरा है, वही चीज सेम यहाँ पे लिख दी गई। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सम धन मति, यहाँ पे देखिए अर्ध रूप में है या पूर्ण रूप में है। ठीक है, यहाँ पे मूल रूप से वर्ण है, यहाँ पे स्वर के साथ है म, तो म के साथ म आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसे क्या लिख सकते हैं, सम्मति लिख सकते हैं, सम्मति। ठीक है, तो इस तरीके के आपको अगर शब्द मिलेंगे तो आप जान जाइएगा व्यंजन संधि है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। माँ के साथ माँ का मेल होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला रूल देखते हैं, नियम 6। देखिएगा नियम 6 को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 3-4 नियम समाहित हुए हैं, आप इसे आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से इन सारी चीजों को कंफर्म करा दूंगा। देखिएगा नियम 6 कह रहा है, यदि त या द के साथ, यदि त या द के साथ च या छ का मेल हो तो वह अर्ध च में बदल जाता है। ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। ठीक है, यदि त या द का च या छ से मेल होता है तो वह अर्ध च में बदल जाता है। यदि त या द का ज के साथ मेल होता है तो वह अर्ध ज में परिवर्तित हो जाता है। यदि त या द का ट या ड से मेल होता है तो वह अर्ध ट अर्ध ड में परिवर्तित हो जाता है। यदि त या द का ल से मेल होता है तो वह अर्ध ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन चारों को आप लिख लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा ये अगर त अक्सर अगर संधि में आएगा तो ये उत के रूप में होगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे उपसर्ग वगैरह आप जानते होंगे तो वहां अक्सर उद के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो उत या उद, लेकिन संधि में आपको अधिकतर त के साथ ही मेल मिलेगा, द के साथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि द उपसर्ग में प्रयुक्त होता है उद के रूप में। ठीक है, तो आप अधिकतर आपको प्रश्नों या आपके जो शब्द होंगे उसमें आपको उत करके ही ज्यादातर मिलेगा। ठीक, तो आइए इससे रिलेटेड उदाहरणों को देखते हैं। देखिएगा आपके सामने हमने 4 उदाहरणों को बताया है, उज्जैन, विपत धन जाल, उज्ज्वल और उच्चारण। ठीक है, ये रूल आपने जो मैंने अभी आपको बताया, त या द के साथ च या छ का मेल हो तो अर्ध च में परिवर्तित हो जाता है, उसी के अनुसार देखिएगा। देखिए उज्जैन है, ठीक है, मैंने आपको जो रूल बताया था उसमें बताया था कि अगर च या त या द का अर्ध ज के साथ मेल हो तो वह अर्ध ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, त या द का ज के साथ जब मेल होता है तो वह अर्ध ज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अर्ध ज आया हुआ है आपके शब्दों में, तो आपको इसे जब विच्छेद करेंगे तो किस रूप में ले जाना होगा, या तो त या तो द के रूप में। जैसे अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो उत के रूप में जाएगा, मैंने बताया था, क्योंकि संधि के रूप में त का प्रयोग होता है।
जब आप उसे उपसर्ग के रूप में लिखते हैं तो अधिकतर द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं आपको अपवाद में मिल जाएगा संधि के साथ भी द। तो उत्धन जैन, उत्धन जैन क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। उत्धन जैन क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे त के साथ क्या मेल हो रहा है, ज का। मैंने बताया त के साथ ज का मेल हो तो अर्ध ज में परिवर्तित हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको रूल में लिखवाया है। उज्जैन, उत्धन जैन हो गया। ठीक है, विपद धन जाल, देखिए यहाँ पे द आया हुआ है। ठीक है, द के साथ ज का मेल हो रहा है तो क्या ज किसमें, अर्ध ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विप, ये द किसमें बदल जाएगा, अर्ध ज में परिवर्तित हो जाएगा, विपजाल। ठीक है, विपजाल। द के साथ ज का मेल अर्ध ज में परिवर्तित होगा, कौन सा, द हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए त के साथ ज का मेल त किसमें हो जाएगा, अर्ध ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो विपद धन जाल, विपजाल हो गया। ठीक, उज्ज्वल, यहाँ पे देखिए उज्ज्वल है, विच्छेद करिए। यहाँ पे देखिए अर्ध ज आया हुआ है, तो अर्ध ज है तो आप देखिए इसे उत के रूप में विच्छेद करिए, उत धन ज्वल। ठीक है, उत धन ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। त के साथ ज का मेल हुआ है तो त के साथ जब ज का मेल होता है तो वह अर्ध ज में परिवर्तित हो जाता है, कौन सा, त। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। देखिए डबल अर्थ ज्वल आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उज्ज्वल जब आप इसका लेखन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए उच्चारण, अगर आप उच्चारण का विच्छेद करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अर्ध च आया हुआ है। तो मैंने आपको रूल बताया था, जब ट या द का च या छ से मेल होता है तो वह अर्ध च में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिएगा उच्चारण, आप लिखेंगे इसे उत्तर धन चारण। ठीक है, उत धन चारण। देखिए त के साथ च का मेल हुआ, जब त के साथ च का मेल होगा तो ये त किसमें हो जाएगा, अर्ध च में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे उच्चारण। ठीक है, त को किसमें बदल देंगे, अर्ध च में बदल देंगे। तो इस तरीके से इस रूल के अनुसार आपके बहुत सारे उदाहरणों को आप देखते रहेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए कुछ और उदाहरणों को देख लें। देखिएगा 3 और उदाहरणों को हमने यहाँ पे लिख दिया है, विद्युत लेखा, उत्धन लिखित और उत्धन डयन। ठीक है, अब देखिए इनको उस रूल के अनुसार बदलने का प्रयास करिएगा। विद्युत लेखा, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये तो यूं ही रहेगा, विद्युत अर्ध ल यहाँ पे आया हुआ है। रूल के अनुसार त या द के साथ जब ल का मेल होता है तो अर्ध ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अर्ध ल चूंकि शब्द में परिवर्तित हुआ है, जब आप इसे विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे त हो जाएगा, अर्ध त, विद्युत। अब ये देखिए लेखा बचा हुआ है, आप इसे लेखा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके रूल के अनुसार त के साथ ल का मेल, त के साथ ल का मेल हुआ तो त का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अर्ध ल में हो जाएगा। यही अर्ध ल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद्युत धन लेखा, विद्युत लेखा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए उत्धन लिखित, अगर उत्धन लिखित है त के साथ ल का मेल हुआ है, जब त के साथ ल का मेल होता है तो ये त जो होता है अर्ध ल में परिवर्तित हो जाता है। आप इसे लिखेंगे उल्लिखित, उल्लिखित। ठीक है, त है यहाँ पे ल है, त के साथ ल का मेल तो त किसमें हो जाएगा, अर्ध ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे उल्लिखित। ठीक है, उसी प्रकार देखिए उत्धन डयन, जब आप उत्धन डयन, चूंकि ये विच्छेद का रूप है, आप इसे शब्द बनाएंगे, रूल के अनुसार बनाएंगे। त के साथ ड का मेल हुआ है, जब त के साथ ट या ड का मेल होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर्ध ट और अर्ध ड में। तो आया कौन सा है, ड आया है तो ये किसमें बदलेगा, त, अर्ध ड में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा आप इसे लिखेंगे उत्तर, त के स्थान पे अर्ध ड लिखेंगे, अब आपका डयन हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये शब्द ऐसे मिलता है या आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, उड्डयन। ठीक, दोनों एक ही है। तो रूल यही था, त या द के साथ च या छ का मेल हो तो अर्ध च, ज का मेल हो तो अर्ध ज, ट या ड का मेल हो तो अर्ध ट अर्ध ड, या ल का मेल हो तो अर्ध ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे आपको उदाहरणों को माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में फिलहाल यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल अगले